तो 19 पिप का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, राइट। अब 19 पिप का स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट क्या बनेगा अगर ये हाई ब्रेक हुआ। आपको चेक करना है बस इस हाई का ब्रेक होता है, अगर हाई ब्रेक बनता है तो टारगेट ये बनेगा, मतलब आपका पहला टारगेट तो यही बन सकता है, ये लाइन यहां पे। और अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो सेकंड टारगेट ये बन जाए, राइट। और फिर यहां से मार्केट फिर अगर इस लाइन को ब्रेक कर जाएगी फिर तो टारगेट और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी इस चैनल में चल रही है मार्केट, पूरा दिन कल इसी चैनल में चलती रही है, तो फिर इसी चैनल से वापस जाएगी। तो यहां से आप यहां पे थोड़ा सा इस लाइन के नीचे अपना टारगेट लेके यहां से सेल की पोजीशन बना सकते हो आप, यहां का स्टॉप लॉस लगा के, राइट। तो छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट जहां पे बनता है वहीं पे हमें ट्रेड लेनी। आपको ये चैनल्स और ये सारी चीजें बनानी है, उसके बाद आप इजीली इसको कर सकते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया होऊंगा। तो चलिए अब हम थोड़ा मोबाइल को भी यूज करके ये सारी चीजें करने की मैं कोशिश करता हूं भी, आपको उससे भी थोड़ा बताऊं, ताकि आप मेटा ट्रेडर 5 पे इसको समझ पाओ और वहां पे भी ये लाइंस वगैरह लगा पाओ और ये सारा कुछ कर पाओ। सर ये चार्ट आया कुछ भी, सर ये चार्ट नहीं आया कुछ भी समझ में। अब मधु जी कह रही हैं थैंक यू समझ आ गया, आप कह रहे हो समझ नहीं आया, तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, यही कर सकता हूँ सर। अब एक तो ये हमारे भाई साहब कोई हैं जो लाइंस लगा रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ड्राइंग कुछ लोगों की अच्छी होती है तो वो ड्राइंग कहीं और मौका नहीं मिलता तो यहाँ दिखाते हैं। तो ये है सर चार्ट यूरो यूएसडी का एक दिन का। ये चार्ट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये एक दिन का चार्ट है, राइट। एक दिन के चार्ट का मतलब क्या होता है, एक एक कैंडल जो है वो एक एक दिन की है, वन वन डे का, राइट। और जब मार्केट जब चलती है तो एक ट्रेंड के अंदर एक चैनल के अंदर चलती है ऑलमोस्ट। वो चैनल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको कुछ शब्द हैं जो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, एक दिन में ये नहीं आ पाएंगी, लेकिन हाँ आप सीखते चले जाओगे तो ये आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये चीजें आपको आ जाएंगी। और इन चीजों को जब आप यूज करोगे तो आप इनसे इतना पैसा बना लोगे भी आप हैरान रह जाओगे। भी आपने 20 साल स्कूल कॉलेज के अंदर स्टडी करके आपने उतना पैसा नहीं बनाया जो आपने मात्र 3-6 महीनों की लर्निंग के बाद बनाना शुरू कर दिया, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे जो 20 साल की हम स्टडी करते हैं वहां पे हमें पैसा कमाना सिखाया जाता है, बनाना नहीं सिखाया जाता, कमाना सिखाया जाता, जॉब करके, शॉप चला के। लेकिन ये जो मार्केट है, ये जो सिस्टम है, आपको पैसा कमाना नहीं पैसा बनाना सिखाएगा। क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जो अमीर लोग हैं वो पैसा बनाते हैं, राइट। वो इस ऐसे ही ट्रेडिंग से, बिजनेस से पैसा बनाते हैं माय डियर, राइट। तो ये जो चार्ट है ये क्या हमें इंडिकेट करती है, ये कैंडल्स हमें क्या इंडिकेट करती हैं भी मार्केट का रुख क्या है। मार्केट का रुख बनता कैसे है, वो बनता है इकोनॉमी से, हमारी आपकी पॉकेट से। जब जब कोई गवर्नमेंट नया टैक्स लगाती है या एक कंट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री की इकोनॉमी पे भी पड़ता है, राइट। मान लीजिए आज इंडिया के अंदर चाइना का सामान आना बंद हो जाए तो क्या होगा, चाइना की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो जब वहां की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा तो वहां की मार्केट के अंदर जो उनकी कंपनीज के शेयर हैं वो क्या होंगे, फिर वो डाउन में चले जाएंगे, गिरना शुरू कर देंगे, राइट। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है किसी चीज का,
क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, उस देश की इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर। और ये जो मार्केट है ये इंटरनेशनल मार्केट है, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर वर्क करती है। वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जब भी किसी तरह की कोई न्यूज आती है, उस न्यूज बेस के ऊपर या उस न्यूज का फ्यूचर में क्या इफेक्ट आने वाला है, उसके बेस के ऊपर यहाँ पे रेट्स गिरते हैं या बढ़ते हैं। दूसरा, जब जिस चीज की जब जिस चीज के ऊपर अफेक्ट आता है तो उसकी डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर अफेक्टेड होती, राइट। डिमांड अगर उस चीज की बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है तो फिर सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो फिर रेट गिरना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे देश के अंदर अभी आपने थोड़ा देखा होगा, टमाटर थे, राइट, तो उसका रेट कहां पहुंच गया था, 250 रुपए किलो। अभी कहां पे आ गया, 20 रुपए किलो। तो क्या हो गया ऐसा, अभी क्या ज्यादा आ गया ऐसा? नहीं, न्यूज थी, और उस न्यूज का फायदा उठाया ब्रोकर्स ने, उन न्यूज का फायदा उठाया बिजनेसमैन ने, उनको। और दूसरा, न्यूज क्या थी, उस न्यूज का रीजन भी था उसके बिहाफ पे। वो क्या था, न्यूज क्या था कि फ्लड आ गए हर जगह पे, बुरा हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फ्लड आए थे, बिल्कुल आए थे, लेकिन कहां कहां पे आए थे, उसका अफेक्ट कितना हुआ। जब समझ आई ये सारी चीजें भी उतना बड़ा अफेक्ट नहीं है, ठीक हो रहा है माहौल, तो फिर उसका रेट नीचे गिरना शुरू हो गया। स्टोर जो कर रखा था जिसने, उसने मार्केट में वापस सेंड कर दिया, तो मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड तो उतनी ही थी जितनी थी, तो फिर क्या हो गया, रेट उसका कम होना शुरू। और दुनिया के जो अच्छे कंट्रीज हैं, जिनको डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, वहां पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जिस चीज का रेट, हमारे यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, हमारे यहाँ पे कुछ भेड़ चाल वाला काम भी, जिस चीज का रेट बढ़ता है ना, हमारे यहाँ पे उसके बारे में न्यूज आती है, अरे यार ये हो गया, हम सब भी फिलहाल चीज महंगी हो रही है जी और खरीद के रख लो। हम सब लोग भी स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, और जब हम भी स्टॉक करना शुरू करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है एकदम से। जब डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट के अंदर सप्लाई उतनी होती नहीं, तो रेट बढ़ जाता है, राइट। लेकिन दूसरी कंट्रीज के अंदर, कुछ कंट्रीज के अंदर मैंने पढ़ा है, वो क्या करते हैं, जब उनको पता लगता है भी इस चीज का रेट बढ़ रहा है, वो उस चीज को यूज करना ही बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, राइट। तो जब यूज करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, डिमांड ही नहीं आएगी, सप्लाई जितनी होगी होगी, तो रेट ऑटोमेटिकली नीचे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से चलता रहता है, राइट। और ये जो मार्केट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे हर देश की, कंट्री की गवर्नमेंट्स और सारा कुछ इन्वॉल्व है, इस कारण यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है हर न्यूज का। अब आपको लगता है ये न्यूज कैसे पता चले, तो माय डियर फ्रेंड्स, एक वेबसाइट नोट कीजिए आप। मैं आपको इसके अंदर आपको ग्रुप के अंदर भी डाल देता हूं। वो वेबसाइट क्या है, www.forexfactory.com, forexfactory.com। आप इसको, अगर आप क्या है इसको, अगर यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं, www.forexfactory.com। ये forexfactory.com कौन सी वेबसाइट है, ये जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, राइट, दिख रही है ना स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपको डेली की न्यूज मिल जाएंगी, भी मार्केट के अंदर आज क्या होने वाला है, या आज कोई न्यूज है वर्ल्ड वाइड कुछ, वो चीजें आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी, राइट। आप जब इसको खोलोगे ना, तो आपको यहाँ पे न्यूज दिखाई देंगे। ये तो अभी फॉरम्स हैं, तो आपको न्यूज दिखाई देंगी। किसी दिन की आप अगर आप न्यूज देखो, टुमारो, तो कल संडे है, उससे नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे अब मंडे देखिए, मंडे कोई ज्यादा न्यूज नहीं है, ये छोटी छोटी न्यूज़ेस हैं। और ये न्यूज़ेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट पे, ये इम्पैक्ट आपको दिख रहा है जहां पे मैं पॉइंटर मूव कर रहा हूं, इम्पैक्ट लिखा हुआ है, और इम्पैक्ट के नीचे ये बॉक्स बने हुए हैं येलो वाले। तो येलो का मतलब है इम्पैक्ट तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। मंडे को ये सारी न्यूज़ेस हैं, और उसका इम्पैक्ट कहां पे आएगा, किस करेंसी पे आएगा, उस करेंसी का नाम लिखो, और वो न्यूज कब कब आने वाली है वो टाइम लिखा हुआ है यहाँ,
राइट। अब अगर हम उससे नेक्स्ट डे 19th की देखते हैं, तो 19th की न्यूज़ ये है, अब येलो के साथ साथ रेड भी आ गया कुछ। तो माय डिफरेंट, जब जब ये रेड होता है ना, तब तब मार्केट के अंदर हलचल ज्यादा होती है, मूवमेंट ज्यादा होती है। जैसे ही 7 AM ट्यूसडे को, 7 AM ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके मीटिंग के मिनट्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया की जो है, उसकी जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाता रहता है। राइट। तो ये आप सिर्फ रेड वाली न्यूज को देख लीजिएगा। जब जब जहां जहां पे ये रेड, मतलब एक तरह का फ्लैग बना हुआ है, ये फ्लैग ही समझ लीजिए आप, रेड फ्लैग। राइट। तो वहां पे लिखा क्या आ रहा है, जब मैं उस पर कर्सर लेके जा रहा हूं, हाई इंपैक्ट एक्सपेक्टेड, हाई इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। लेकिन ये इफेक्ट कहां पे आएगा? उन सभी पेयर्स के ऊपर इफेक्ट आएगा जो एयूडी के साथ जुड़े हुए हैं। एयूडी CHF, एयूडी USD, तो वो सारे पेयर्स के ऊपर इफेक्ट आएगा इस न्यूज का, जो एयूडी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देखिएगा, आपको मैं एडवांस में बता रहा हूं, ट्यूसडे 7 AM एयूडी के साथ जुड़े हुए जो पेयर्स हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी हलचल होगी। राइट। अब उस हलचल का फायदा कैसे उठाएंगे, अभी मैं आपको वो भी बताता हूं, रुकिए थोड़ा। राइट। उसी दिन सेम शाम को 6 बजे, जब यूएसए की मार्केट ओपन होती है, कनेडियन मार्केट ओपन होती है, वहां पे न्यूज है कनाडा की, CPI MM, मीडियम CPI, ट्रिम्ड CPI, ये 6 बजे वहां पे न्यूज आनी है। राइट। तो ये रेड फ्लैग्स यहां पे बने हुए हैं, मतलब हाई इंपैक्ट। आप येलो पे लेके जाओगे तो वहां पे लिखा जाता है लो इंपैक्ट। मतलब इन लो इंपैक्ट वाली न्यूज का भी इफेक्ट होता है, लेकिन लो होता है। रेड वाली कैंड मतलब आपको पूरा दिन मार्केट वॉच करने की या पूरा दिन मार्केट के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये रेड वाले टाइम के ऊपर ही बस आधा घंटा बैठ जाओ, आपको आप पैसा बना लो। राइट। अब इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो रेड वाले पे, ओके, यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। यस, लॉग इन नहीं है तो इसलिए ये नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पता लगा होगा, जो मैं बताना चाहता था आपको। ये ट्यूसडे की न्यूज़ेस हैं। उसके बाद वेडनेसडे को आप देखोगे, तो वेडनेसडे के अंदर भी 6:45 AM पे 1 ईयर लोन प्राइम रेट, 5 ईयर लोन प्राइम रेट, CNY। राइट। तो इसी तरह से नीचे फिर 11:30 बजे GBP, CPI YY। तो ये अलग अलग तरह की न्यूज़ेस हैं। राइट। आप इसके अंदर अपना अपने आप को इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो, इस वेबसाइट के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो, फिर लॉग इन करके इन न्यूज़ेस को पढ़ भी सकते हो। राइट। अब जैसे देखिए, ये न्यूज है, क्या है ये न्यूज, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको इसकी डिटेल भी आ जाएगी। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, CNY मतलब बैंक ऑफ चाइना सोर्स। क्या होना है? इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड टू हाउस होल्ड एंड बिजनेस। हाउस होल्ड और बिजनेस को जो इंटरेस्ट रेट देते हैं कमर्शियल बैंक, उसके ऊपर बातचीत होनी है, उसका कुछ चेंज होना है। राइट। उसका क्या इफेक्ट आएगा? यूजुअल इफेक्ट, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। राइट। तो इस तरह से इन चीजों का इफेक्ट आता है, तो वो उस इफेक्ट के टाइम पे मार्केट के अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है, और जो ट्रेडर होते हैं इस चीज का फायदा होता है। राइट। तो इस फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर आप रोज सुबह मॉर्निंग टाइम पे या एक दिन पहले, मेरी तो ये आपको सजेशन है, अगर आपने कल ट्रेडिंग करनी है तो आप आज के दिन ही फॉरेक्स फैक्ट्री को खोलिए। कल किस 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 समय के ऊपर न्यूज है, उसका अपने पेपर डायरी पेन पे लिखिए भी, इस समय ये न्यूज है, इस समय ये न्यूज है। तो उस समय का टाइम फ्रेम अपना फिक्स कर लीजिए भी, मेरे को इस समय तो मार्केट के अंदर रहना है। राइट। एक्टिव रहना है। राइट।
ट्रेड कहां पे लगानी है वो आपको उस न्यूज से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको पता लगेगा किस चीज के ऊपर इफेक्ट आएगा इसका। राइट। सर जब हम न्यूज देखते हैं तो उसमें जैसे यूएसडी की 2-3 बार यूएसडी लिखा होता है, तो उसमें कौन सा देखें? जैसे सर इसमें सीएडी सीएडी लिखा है, उसमें कौन सा देखें सर? बस आप कोई न्यूज आप उसको समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे ये पता नहीं है मेरे को, ठीक है, लेकिन आप उस टाइम फ्रेम को देख लो। उस टाइम फ्रेम को जब आप देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर इस पेयर के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। दैट्स इट। समझ आई बात? और ज्यादा ज्यादा नॉलेज आएगी समय समय से, लेकिन आप इतनी सी बात मेरी आज समझ लो, वहां पे आपको करेंसी का नाम पता लग गया, वहां पे आपको ये पता लग गया भी ये हाई इंपैक्ट है इस करेंसी पेयर पे, उस करेंसी के साथ जितने भी पेयर हैं सब पे ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। राइट। ओके। तो चलिए अभी हमारे पास टाइम हो गए हैं 9:10 हो गए हैं, तो 15-20 मिनट और अभी लगाएंगे। अभी हम मोबाइल फोन के ऊपर चलते हैं, मोबाइल फोन को यूज करेंगे। तो पहले मैं देख लूँ भी मेरा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को अटैच करता हूँ। सेकेंड। अगर किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए, तब तक मैं अपने मोबाइल फोन को ऐड कर लूं। थैंक यू अंजू मैम। ओके। तो अभी मैंने मोबाइल फोन अपना अटैच कर लिया है, तो ये मेरा कौन सा है? चलिए अभी बात किसी ने पूछा है मेटा 5 पे अकाउंट कैसे ओपन करें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच। ओके तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोबाइल फोन को यूज करने वाला, है ना? तो मोबाइल फोन को यूज करने वाला हम बात करते हैं। शेयर करता हूं मैं मोबाइल फोन। ये आपको मोबाइल फोन का स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है? तो आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। ओके 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 राइट। थैंक यू। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स। अच्छा सबसे पहले तो हम लोग ये करें भी, आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है अगर वो बताऊं मैं, तो माय डियर फ्रेंड आपको करना क्या है, एक लिंक आपको मैंने चैटिंग में सेंड किया था, उस लिंक को यूज करना है।
और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। पहले वो बताऊं आपको कि गूगल क्रोम पे जाइए, वहां पे आपको जो लिंक सेंड किया गया या मार्केट वाला, आपको लिंक सेंड किया था मैंने एक चैटिंग में, हेलो, हाँ वो जी। देता हूँ, दोबारा से सेंड हाँ कर। जी, हाँ जी। सत श्री अकाल। बढ़िया, तुम ਦੱਸੋ? ट्रेडिंग वाले जाते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर लिंक ट्रेडिंग आया वाले है ना, इस लिंक पे पंजाब क्लिक किया, शेयर कितना देखना है इस हाँ। लिंक पे क्लिक किया तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर या मार्केट का एक फॉर्म आ गया, राइट। या मार्केट का जब ये फॉर्म आ गया, इस चलो फॉर्म बात को आपको कराते हैं फिल अपनी। करना है। क्लास लगाइए। कैसे फिल करना है? सबसे ऊपर नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भूपिंदर सिंह, राइट। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी, राइट, ABCD कुछ भी @gmail.com, राइट। उसके बाद कंट्री कोड इंडिया, उसके बाद उस कोड के आगे ही फोन नंबर, राइट। यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, इस तरह से आपको नंबर लिख देना है, राइट। फिर नीचे पासवर्ड, पासवर्ड लिखा आपने कुछ भी, जो भी आपने पासवर्ड रखना है रख लिया। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो फिर आपको लिखना है कैप्चा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक 3 लेटर्स एक वर्ड सा लिखा आ रहा है, ये वर्ड आपको लिखना है, जैसे 8 6, उसके बाद J है स्मॉल। उसके बाद नीचे आप आओगे तो फिर IB कोड वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैनेजर कोड, उसके ऊपर कुछ नहीं करना है आपको। उसके नीचे लिखा हुआ आई एग्री एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, वहां पे आपको टिक करना है और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, राइट। कहां पे? या मार्केट की वेबसाइट के ऊपर आपका एक आईडी बन गया। अब अब आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर टॉप के ऊपर या मार्केट जहां पे लिखा हुआ है उसके साथ 3 लाइनें आ रही है, 3 लाइंस, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये आपका एक डैशबोर्ड के ऊपर, एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मोबाइल के ऊपर अलग अलग तरह के आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, जैसे लिखा हुआ है प्रोफाइल, अकाउंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको वहां पे अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अगर कोई साथ साथ करना चाहे तो कर सकता है, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ। अकाउंट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपको नीचे आना है, बिल्कुल नीचे चले जाना है। बिल्कुल नीचे चले गए तो फिर वहां पे जाके ओपन अकाउंट लिखा हुआ है, ओपन अकाउंट के ऊपर सिलेक्ट करना है मेन्यू। तो वहां पे आपको बहुत से अकाउंट्स के अलग अलग नाम दिखाई देंगे, तो आपको बिल्कुल लास्ट में चले जाना है। बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो आपको थर्ड लास्ट एंड फोर्थ लास्ट एलीट एफएक्स एट डेमो एलीट एफएक्स लिखा होगा। ये हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए क्रिएटेड अकाउंट्स हैं। अगर आपको अपना रियल अकाउंट खोलना है तो आपको एलीट एफएक्स पे क्लिक करना है, और अगर आपको डेमो खोलना है तो डेमो एलीट एफएक्स पे क्लिक करना है। डेमो एलीट एफएक्स पे क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, तो फिर क्या होगा, आपका डेमो अकाउंट बन जाएगा। और डेमो अकाउंट बन जाएगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर उसका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, राइट। उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए।
और उस स्क्रीनशॉट के साथ आप बाद में मेटाट्रेडर 5 के ऊपर लॉग इन कर पाओ, राइट। अब अगर आपको रियल अकाउंट खोलना है तो रियल अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा आपको? रियल अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले तो जरूरी क्या है, आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाके वहां पे केवाईसी करनी है। ये पेंडिंग लिखा हुआ है ना केवाईसी, तो ये केवाईसी पेंडिंग पे क्लिक करना है। केवाईसी पेंडिंग पे क्लिक करोगे आप तो नीचे आप जाओगे तो वहां पे आपको प्रोफाइल इमेज लगानी है। फिर आपका नाम आ गया, आपका मोबाइल नंबर आ गया, आपको अपना एड्रेस लिख देना है जो आपके आधार कार्ड पे है। फिर उसके नीचे आईडी प्रूफ, आपके आधार कार्ड का फ्रंट, और एड्रेस प्रूफ आपके आधार कार्ड का बैक साइड, राइट। तो इस तरह से आपका ये केवाईसी हो जाएगा। और जब आपका केवाईसी हो जाएगा उसके बाद आपका रियल अकाउंट भी आप ओपन कर पाओगे। मतलब बिना केवाईसी के आप रियल अकाउंट नहीं खोल सकते, राइट। तो जो भी हमने डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, जो अभी हमने डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? उस डेमो अकाउंट के बारे में हमें, आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, तो उस स्क्रीनशॉट के ऊपर जो आपको याद है वहां पे जाना है, आपको प्लस का निशान क्लिक करना है, ऊपर टॉप पे जो प्लस का निशान आ रहा है, प्लस के निशान पे, सॉरी, ये जो आपने मेटा ट्रेडर 5 जब आप खोलोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चीजें आएंगी, राइट। ये क्या है जो आ रहा है? ये है अलग अलग करेंसीज, अलग अलग तरह की क्रिप्टो, या अलग अलग तरह के जिन चीजों के ऊपर हमें ट्रेड करनी है उनके पेयर्स के नाम लिखे आ रहे हैं, उनका बिड प्राइस और उनका आस्क प्राइस। ये जो ब्लू कलर में प्राइस है, यहाँ पे रेट जो लिखे हुए हैं ब्लू कलर में, ये सारे बायर के रेट हैं। मतलब मार्केट के अंदर बायर अवेलेबल है और वो इस रेट के ऊपर बाइंग करना चाहता है। किस चीज को? इस चीज को, राइट। ये जो डार्क कलर में ब्लैक लिखा हुआ है, जैसे बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है AUS 200 डॉट स्पॉट, उसके बाद EUR USD, ये EUR USD क्या है? यूरो यूएसडी का पेयर है, राइट। आप इसको बाइंग करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। आप बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो, इस समय क्या रेट चल रहा है तो आपको रेट यहां पे दिखाई दे, राइट। 1.06605, ये क्या रेट है? ये एक बायर वहां पे ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है जो इस रेट पे खरीदना चाहता है, उसने अपनी बिड लगा रखी है। और दूसरी तरफ जो रेट है रेड कलर में 1.0662, ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। इस तरफ सेलर है जो इस रेट पे बेचना चाहता है। मतलब दो लोग हैं, ये बायर है जो इस रेट पे खरीदना चाहता है, इसने बिड लगा के रखी हुई है भी अगर कोई मेरे को बेचना चाहता है तो इस रेट पे बेच दे। और दूसरी तरफ सेलर ने अपनी बिड लगा के रखी हुई है भी मैं बेचना चाहता हूं इस रेट पे, तो ये मेरा रेट है, कोई खरीदना चाहता है तो खरीद, राइट। अब अगर आपको खरीदना है तो आप बाय करोगे तो आपको इस रेट पे मिलेगा, जो रेड वाले पे, क्योंकि सेलर उस रेट पे बेचने के लिए तैयार है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो या तो आप बिड लगा के रखो भी मैं तो इस रेट पे लूंगा, जब किसी का मन करे तो मेरे को दे देना, अगर मार्केट देना चाहे, कोई बेचना चाहे तो मेरे को उस रेट में बेच दे। अदरवाइज आपको लगता है मेरे को तो अभी खरीदना है, तो आपको जो किस रेट पे खरीदा जाएगा, जिस रेट पे सेलर बेचने के लिए बैठा है, उस रेट पे आप राइट वे खरीद सकते हो। मार्केट रेट पे कहते हैं उसको, मार्केट रेट पे। कैसे? चलिए उसके बारे में आपको बताता हूं। मान लीजिए आप यूरो यूएसडी खरीदना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? यूरो यूएसडी को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर अपना मोबाइल फोन के ऊपर उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके रखोगे तो नीचे एक चार्ट आ जाएगा, यूरो यूएसडी, यूरो वर्सेस वर्सेस यूएस डॉलर, और नीचे अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। जैसे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? न्यू ऑर्डर। आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो फिर ये चीज आ जाएगी। ये क्या आ गया? ये अलग अलग तरह के कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आप उन चीजों को समझिए। सबसे टॉप पे जाओगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? यूरो यूएसडी,
ओके, उसके बाद क्या लिखा है, मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है भी, अगर आप सेल या बाय करोगे राइट वे तो बाय मार्केट हो जाएगा। बाय मार्केट का क्या मतलब है, जिस रेट पे सेलर या बायर खरीदने या बेचने के लिए रेट लिख के बैठे हुए हैं, अकाउंट टाइप में क्या करें। सर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? ये भाई साहब है कोई वीवो, नाम भी नहीं लिखा हुआ यार आप अपने अपना, मैं कैसे आपको मतलब समझ पाऊं भी कौन है आप, जिन्होंने अपना मोबाइल नाम ही नहीं लिखा हुआ, कुछ सैमसंग लिखा हुआ है, किसी ने वीवो लिखा हुआ है। अरे अपना नाम तो भाई साहब लिखा करो यार। लवकेश जी आ रही है आवाज, ओके ओके थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था, ये मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जिस रेट पे सेलर बैठा है, अगर आप बाय पे क्लिक करोगे तो उस रेट पे सेल हो जाएगा, सेलर से आप बाय कर लोगे। और अगर आप सेल करोगे तो जिस रेट पे बायर बैठा है उस चीज उस रेट पे सेल हो जाएगी चीज। अगर आप सेल या बाय पे बाय मार्केट पे क्लिक कर दोगे तो मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, तो जो रेट अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है उस रेट पे बाय सेल हो जाएगा। अब चाहते हो आप अपनी मर्जी के रेट पे बाय सेल करना, तो आप मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करो। वहां पे क्या आएगा, ये अलग अलग ऑप्शंस लिखी आ जाएंगी, बाय लिमिट, सेल लिमिट। ये बाय लिमिट या सेल लिमिट क्या है, आप अपनी मर्जी का रेट रखना चाहते हो। बाय लिमिट पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी यहां पे प्राइस, आप किस रेट पे बाय करना चाहते हो, राइट, वो आपको यहां पे लिखना है। और कितना बाय करना चाहते हो, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट या स्टैंडर्ड लॉट, वो कहां पे आपको लिखना है, वो यहां पे लिखना है, ये जो ब्लैक वाला बाय लिमिट के बिल्कुल नीचे, राइट। इसको कम ज्यादा करना है या आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो आप मर्जी से इसको लिख सकते हो। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फोन से 0.01 लिख दीजिए, या आपको 0.2 करना है तो 0.2 कर दीजिए, 3 करना है 3 कर दीजिए, राइट। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस बनी हुई हैं प्लस और माइनस में, आप इसको इसकी वैल्यू को कम या अधिक करना चाहते हो तो आप क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे 0.01 प्लस वाले साइन पे तो 1 पॉइंट प्लस हो जाएगा, राइट, मतलब माइक्रो लॉट प्लस कर रहे हो आप माइक्रो लॉट माइनस करना चाहते हो भी, आपको कम ट्रेड लगानी है तो माइक्रो लॉट माइनस कर सकते हो। इसी तरह से मिनी लॉट प्लस माइनस करना है तो मिनी लॉट प्लस माइनस कर सकते हो, राइट। आप स्टैंडर्ड लॉट प्लस माइनस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, राइट, इस तरह से प्लस, राइट। तो इस तरह से आप जितना मर्जी बढ़ाते जा सकते, या फिर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो 0.03, ऐसे कुछ भी। और उसके बाद आपको यहाँ पे रेट लिखना है, रेट लिखना है यहाँ पे। आपको लगता है भी मेरे को तो बाय करना है 1.065 पे, तो आपको प्लेस पे क्लिक कर देना है, राइट। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए वो ट्रेड नहीं लग पाई, या आपको मैं यहाँ की बजाय आपको बताता हूं जो अभी चल रही है चीज, वो क्या चल रहा है अभी। अभी इथेरियम, ये जो बिल्कुल नीचे BTC USD, आप देखिए वहां पे रेट अपडेट हो रहे हैं, राइट। इथेरियम और बिटकॉइन, इसके रेट चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट जो है ये 24 आवर्स 7 डेज वर्क करती है। तो अभी अगर हम इथेरियम पे क्लिक करें, इथेरियम पे न्यू ऑर्डर पे क्लिक करें और उसके बाद मार्केट एग्जीक्यूशन की बजाय हम अपनी मर्जी के रेट पे खरीदना चाहते हैं तो मार्केट एग्जीक्यूशन की बजाय बाय लिमिट पे क्लिक करें। और कितना इथेरियम खरीदना है, अगर हमें मान लीजिए हमें 2 इथेरियम या 5 इथेरियम खरीदने हैं तो हमने 5 लिख दिया। किस रेट पे खरीदना चाहते हैं हम, तो हम लिख दिया अभी 1600 रेट पे, प्राइस 1600, 1600 के रेट पे मैं खरीदना चाहता हूं, या मैं 1620 के रेट पे खरीदना चाहता हूं, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अभी रेट क्या चल रहा है, अभी 1634 रेट चल रहा है, राइट। अब 1620 पे आपने खरीद तो लिया,
अब आपको लगता है भी मैंने 1620 पे खरीद लिया है, लेकिन कहीं अगर रेट और टूट गया तो मेरा ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि मैंने 5 इथेरियम खरीद रहा हूं, 5 स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड लगाने वाला हूं, राइट। तो 1620, तो मैं कितने पिप नीचे करना चाहता हूं, तो यहाँ पे एसएल लिख सकता हूं। एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। तो मेरे को लगता है अभी 1615 रेट अगर रह जाए, 1900, सॉरी 1900, 1600, 1615 रेट अगर रह जाए तो मेरा ट्रेड जो है वो कट जाए ऑटोमेटिकली, मेरा जो लॉस है वो स्टॉप हो जाए। मेरे को लगता है 1600 मतलब 20 पे मैं बाइंग कर रहा हूं, तो इससे जी नीचे ज्यादा नहीं जाएगा, 15 तो आएगा ही नहीं, मेरे को लगता है ऐसा। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैंने चार्ट में देखा। कैसे? मान लीजिए आप इथेरियम पे गए, इथेरियम पे गए, न्यू ऑर्डर की बजाय आपने चार्ट पे क्लिक किया, तो आपको इथेरियम का चार्ट दिखाई देना शुरू होगा, राइट। ये चार्ट जो अभी दिख रहा है ये W1 है। W1 का मतलब क्या है? वीकली चार्ट है, ये एक एक कैंडल वन वन वीक की, राइट। अब इसको आप कैसे बदल सकते हो? 1 वीक की बजाय 1 डे की देखना चाहते हो आप, तो आप देखिए ऊपर यहाँ पे, ये W1 जो है, ये आप बदलना चाहते हो, वीक की बजाय कम करना चाहते हो, तो बिल्कुल टॉप पे देखिए आप, W1 लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल टॉप पे, फोर्थ पॉइंट W1। आप उस पर क्लिक करिए तो आपको ऊपर अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। W1 पे जब आप क्लिक करोगे तो अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगी, राइट। यहाँ पे टॉप पे M5, तो आपने M5 पे क्लिक किया तो फिर आपका 5 5 मिनट का कैंडल बनना शुरू हुआ। आपने 1 डे का सिलेक्ट किया तो 1 डे का कैंडल आना शुरू हो गया। ये 1 डे के कैंडल हैं, पिछले 5 दिनों से ये थोड़ा थोड़ा प्लस जा रहा है, राइट। लेकिन अभी कहाँ पे है ये? अभी यहाँ पे ये इसका क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन पे है, राइट। ये रेजिस्टेंस जोन आप कैसे इसको सेट कर सकते हो? अब हाँ, यहाँ पे आप कैसे चार्ट बना सकते हो? तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप चार्ट बनाना चाहते हो आप, तो आप लेफ्ट साइड पे आपके टॉप पे ऊपर थ्री, सॉरी, आप क्या करो, इसकी स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी चार्ट पे क्लिक कर दो, तो ये एक राउंड सर्कल आ गया। इस राउंड सर्कल से भी आप इस चार्ट के टाइमिंग को चेंज कर सकते हो। M1, M5, M15, M30 लिखा हुआ है जो, ये मिनट्स हैं। 1 मिनट की कैंडल का चार्ट, 5 मिनट की कैंडल का चार्ट, 15 मिनट की कैंडल का चार्ट, 30 मिनट की कैंडल का चार्ट, उसके बाद H1, H4, 1 आवर का चार्ट, 4 आवर्स का चार्ट, D1 डे का चार्ट जो अभी खुला हुआ है, W1 वीक का चार्ट, MN मंथ का चार्ट, राइट। तो अभी हमने डे 1 का चार्ट खोल रखा है। अब हम 1 आवर का चार्ट खोलना चाहते हैं तो 1 आवर H1 पे क्लिक कर देंगे, तो 1 आवर का चार्ट खुल गया, राइट। 1 आवर का चार्ट ओपन हो गया। डे 1 में मार्केट कहां पे है, वो अगर हम चेक कर रहे थे तो कहां पे थी मार्केट? रेजिस्टेंस के पास। तो कैसे हम यहाँ पे लगाएंगे वो मैं आपको बताने वाला था। आप क्लिक कीजिए तो ये जब राउंड सर्कल आएगा, तो जहां पे M1 लिखा है, कहाँ लिखा है M1? यहाँ पे दिख रहा है ना, समझ आ रहा है सर आपको? यहाँ पे ये मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे M1 है, तो M1 के बिल्कुल नीचे, M1 के बिल्कुल नीचे दो बॉक्स बने हुए हैं, और उसके नीचे एक ट्रायंगल, एक सर्कल और एक बॉक्स का सिंबल बना हुआ है, राइट। नीचे देखोगे जब आप बिल्कुल इस राउंड सर्कल के बिल्कुल नीचे सेंटर में देखोगे तो क्रॉस है, उसके लेफ्ट साइड पे देखोगे तो एक सेटिंग है, उसके लेफ्ट साइड में 3 अलग अलग तरह के सिंबल बने हुए हैं, ट्रायंगल, सर्कल एंड बॉक्स। आपको उस ट्रायंगल, सर्कल और बॉक्स पे क्लिक करना है। जब आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये अलग अलग ऑप्शंस आ गए। फेवरेट ऑब्जेक्ट्स, तो फेवरेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्या करना है? बिल्कुल राइट साइड वाले पे, एरो वाले पे क्लिक कर लेना है। और जब एरो वाले पे क्लिक कर लिया आपने, तो आपको एरो लग जाएगा, ये हाई लगा हुआ है, राइट।
और इसी तरह से दोबारा फिर वहीं पे जाएंगे, सॉरी, फिर वहीं पे जाएंगे, फिर एरो पे क्लिक कर लेंगे, तो फिर एक नई एरो लगाएंगे। राइट। तो ये जो लाइंस मैंने अभी लगाई आपके मोबाइल फोन पे, आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं भी कहां से मैंने लगाई है। तो ये क्या लाइंस हैं? ये रेजिस्टेंस की लाइंस बनी, राइट, एक दिन की कैंडल पे। अब इस चार्ट को अगर हम और छोटा करें, तो आपको यहाँ पे ये सारा जोन एरिया जो बना हुआ है, जहां पे मार्केट काफी टाइम पहले स्टे किया था, मार्केट ने कितने दिन स्टे किया था, इस रेड रेड कैंडल से अगर आप देखोगे, कौन सी वाली, ये इस रेड कैंडल से। हाँ जी, मैं आपको दिखा रहा था, ये कौन सी कैंडल, ये रेड कैंडल, राइट, जहां पे अभी पॉइंटर है, ये वाली रेड कैंडल को अगर आप देखोगे, एक, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर रेड, और फिर ग्रीन, ये एक एरिया में घूमता रहा है 5-6 दिन, राइट। किस डेट से लेकर किस डेट तक? 31/8 से लेकर, 31/8 से लेकर 9/9 तक, मतलब 10 दिन अप्रोक्सीमेट। और उस दिन उसने जब तोड़ा उस एरिया को, तो नीचे आप रेड एक कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल बनी एक ही दिन में, रेट कहां से कहां निकला, जब उसने वो ब्रेक किया उस एरिया को, तो वो कहां पहुंच गया आप देखिए। एक दिन का जो उसका हाई लो है, अगर आप देखोगे, तो उस दिन उसने 1627 हाई लगाया और 1530 लो लगाया, राइट, एक ही दिन की कैंडल में, मतलब $100 माइनस में गया, राइट। तो ये तो था एक दिन की कैंडल पे हमने ये लगा ली लाइंस। अब बात आती है अभी, अभी क्या क्या करें हम? तो अभी हम इसको क्या करते हैं फिर, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप एक दिन का चार्ट आपने लगा लिया, तो 1 आवर का देखेंगे। तो 1 आवर के अंदर देखिए, उसी लाइन से जो हमने लाइन लगाई थी, उसी लाइन से वो टच करके वापस आया हुआ है, और फिर क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगाए जा रहे हैं। और कहाँ पे चल रहा है, दोबारा से फिर हम उसी पॉइंट पे आते हैं, ट्रायंगल वाले पे, फिर उसी लाइन को सिलेक्ट करते हैं और लाइन लगाते हैं, एक नई लाइन, राइट। फिर क्लिक करते हैं उस पे, फिर लाइन लगाते हैं एक। समझ आ रहा है 1 आवर के अंदर क्या हो रहा है?
ये 1 आवर की कैंडल्स हैं सारी की सारी। तो किस चैनल में चल रहा है अभी ये, पिछले कितने घंटों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अराउंड 20 आवर्स, 20 घंटों से एक ही चैनल में वो चलता चला जा रहा है, एक ही चैनल में वो चलता चला जा रहा है। अब क्या करेंगे हम? 1 आवर्स के हमें पता लग गया, अभी 1 आवर के अंदर क्या कर रहा है वो, इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे फिर? 15 मिनट में आ जाएंगे। 15 मिनट के अंदर आएंगे तो इस चार्ट को छोटा करेंगे। इस चार्ट को जब हमने छोटा किया तो हमें समझ आया अभी अभी कहाँ पे है वो, क्या कर रहा है, उसके यहाँ पे है, इस या इस पॉइंट पे है, इसको ब्रेक करने की वो कोशिश कर रहा है। 3-4 बार हिट कर चुका है यहाँ, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर कहीं वो ब्रेक कर गया और ब्रेक करने के बाद एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बन गई और दोबारा जब सेकंड कैंडल बनेगी या एक कैंडल बन गई, तो आपको क्या करना है? आपको समझ जाना है अभी अब मार्केट के अंदर ये जो इथेरियम है या जिस करेंसी का भी आप इसलिए चैनल बना रहे हो, वो बाइंग की तरफ जाने वाली, वो बाइंग की तरफ जाने वाली, राइट। जैसे हम इसी को अगर थोड़ा वाच करते हैं, थोड़ा समय देखते हैं क्या होता है, इस क्या ये इस रेड पॉइंट को ब्रेक करके, इस लाइन को ब्रेक करके आगे जाता है। 30 मिनट का चार्ट देख लेते हैं तो आपको समझ इजी आ जाएगा। टाइम कितना हो गया जी? टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया है 9:40। 9:40 हो गए हैं। क्या हम इस मीटिंग को ओवर करें या अभी 10-15 मिनट लगा रहे हो, 10 बजे पूरा ओवर कर दें? चैटिंग में आप मेरे को बता सकते हो, आप इंटरेस्टेड हो ना आगे इसी चीज को बताता रहूं 10-15 मिनट और, या मीटिंग ओवर करें? फिर हम मंडे को बातें करेंगे सारी चीजें, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। हलदर सिंह जी कहते हैं ओवर कर दो। ओवर करो सर, 10 बजे खत्म कर देना सर प्लीज। ओवर, बैठो सर। कुछ लोग हैं जो कहते हैं बैठिए, कुछ कह रहे हैं 10 बजे ओवर कीजिए। तो देखिए दिक्कत नहीं है कोई, डिपेंड, मतलब मेन बात क्या है, ये चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आपको प्रैक्टिस से मेन बात होनी है, प्रैक्टिस से, राइट। आप ये आपके सामने है ये सारा चैनल, मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आपके सामने सारा चैनल, उस चैनल के अंदर मूव घूम रहा है। जब चैनल ब्रेक होगा तो आप इस चैनल को अपने मोबाइल फोन पे बना के रख लीजिए, तो आपको इथेरियम पे बना के रख लीजिए, अभी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, राइट। जैसे ही ये इस चैनल को ब्रेक करने के बाद अगर वो 5 मिनट का भी, हाँ इसको 5 मिनट में आप बना सकते हो, 5 मिनट में भी आप देख सकते हो। ये 5 मिनट के अंदर आपको चार्ट दिख रहा है, लेकिन बहुत मोबाइल फोन पे बहुत छोटा हो जाता है ना, तो चलो इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं। तो हमें ये लाइन, रेड वाली लाइन दिख रही है ये वाली, इस लाइन को ये ब्रेक करके अगर अभी 5 मिनट की एक कैंडल बन गई जो रेड लाइन को टच ना कर रही हो, और ये जो लाइंस हैं इन सबके हाई को क्रॉस कर दे अगर एक बार, तो फिर आपको क्या करना है? बाय बनाने के लिए माइंड बना लेना है, बाय करने के लिए माइंड बना लेना है। बाय करना नहीं है, बाय कब करना है, राइट। बाय कब करना है, होगा क्या, अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं आपको। मार्केट क्या करेगी, यहां से ऐसे ऊपर जाए, अगर ऊपर जाएगी, राइट, फिर इस तरह से ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद क्या करेगी, फिर वापस भी आएगी। यहाँ पे लैपटॉप पे, मोबाइल पे ना थोड़ा टफ होता है सारा काम, तब ये इस तरह से ऊपर जाएगी, राइट। और जब ऊपर जाएगी तो आपको उसी समय बाइंग करने के लिए मन बनाना है, बाइंग करनी नहीं है। एक कैंडल का आपको वेट करना है जो इस रेड लाइन के ऊपर बन जाए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बाइंग कब करनी है? उसके बाद बाइंग करनी है जब मार्केट फिर नीचे आएगी,
मार्केट फिर नीचे आएगी, राइट। और नीचे आने के बाद ये जो ये जो पॉइंट है, कौन से वाला, ये वाला, इस पॉइंट के नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट। आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा, राइट। ये स्टॉप लॉस लगा के जब मार्केट अब नीचे आएगी, यहां पे फिर आपको वो बाइंग करनी है। ये स्टॉप लॉस लगा लेना है, और टारगेट टारगेट आपको फिर बाद में ट्रेल करते रहना है। तो इस तरह से ये देखिए, इसने फिर ब्रेक तो किया, लेकिन ब्रेक करके ऊपर स्टे नहीं कर पा रहा, विग बन गया है। जब यहां पे स्टे करेगा, मतलब ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की है। पेशेंस आपको रखने होंगे, वेट करनी होगी, और फिर आपको बाइंग बनानी होगी। और जब आपने बाइंग बना ली, ये आपका एसएल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो अभी आपकी पॉइंटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये आपका एसएल बन जाएगा। और टारगेट आप रख लोगे, आप अपना एसएल देखिएगा कितना बन रहा है, उस हिसाब से आप अपना टारगेट बना लीजिए। तो थैमी ठीक है। और उसके होता बाद हम लोग, जब ये टारगेट ट्रेल करने वाली बात है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए अब हम बाइंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। पाया नहीं। देखिए, ऊपर गया था तो फिर वापस नीचे आना शुरू। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको ब्रेकआउट की वेट करने की बजाय रिवर्स ट्रेड भी लेते हैं। रिवर्स ट्रेड का क्या मतलब है, रिवर्स ट्रेड का मतलब है भी, अगर मार्केट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रही, तो रिवर्स ट्रेड ले लेनी। स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं उसको। यहां से सेल कर लेते हैं, और ऊपर इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, राइट। इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और फिर वहां पे सेल भी कर लेते हैं। मतलब हर पर्सन की अपना अपना स्ट्रेटजी है, हर पर्सन का अपना अपना माइंडसेट है। वो इन सारी चीजों को कैसे वॉच करता है, कैसे समझता है, और उस हिसाब से फिर वो ट्रेड करता है, राइट। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको मोबाइल फोन के ऊपर कोशिश की भी आपको बता पाऊं, समझा पाऊं। और उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ समझ आया होगा। इन चीजों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी अगर आप फ्री हो तो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कीजिए, और इथेरियम के ऊपर अभी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जो अभी मैंने आपको करवाई, राइट। इन बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको पता है, कल संडे है, कल हमारी मीटिंग नहीं होगी। और आपके पास एक गुड न्यूज पहुंच चुकी है, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर रह गया। अंजू मैम, जहां पे हमने एसएल और टीपी लगाया था, राइट, एसएल एंड टीपी लगाया था, उस एसएल एंड टीपी को
आपने एक बार लगा दिया, जब आपका ट्रेड जो आपने लगा रखा है आपकी प्रॉफिट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, तो आप उस जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहिए, मतलब चेंज करते रहिए। उसी को कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट। मतलब जहां पे हमने मॉडिफाई करके अपनी ट्रेड, जो ट्रेड आपकी लगी हुई है ना, जब आप उस ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगी मॉडिफाई। उस मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा एसएल लिखा हुआ, तो वहां पे एसएल लिखिए। तो फिर उसके बाद आप उसको ट्रेल करते रहिए, जैसे जैसे आपकी ट्रेड ऊपर जा रही है आप उसको ट्रेल करते रहिए और बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। और फिर अगर कहीं मार्केट रिवर्स मारे तो आपकी ट्रेड कट जाए तो आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, राइट। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं क्या आपको बता रहा था, आपको भी कल हमारी छुट्टी है, कल हमारी ट्रेड नहीं है, लेकिन आपको एक गुड न्यूज मिल चुकी होगी भी हमारे सिस्टम के अंदर हमारी मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लेने के बाद मनोज कौशिक जी ने अनाउंसमेंट किया था अभी अभी, वो जो मनी मैग्नेट वाला पार्ट है मंडे नाइट की 11 बजे की क्लोजिंग तक वो अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हो भी आप अपनी 2 या 5 ट्रेड्स, 5 लोगों को रेफर करने के बाद मनी मैग्नेट के अंदर उस पोजीशन को लेना चाहते हो, जो पहले था वो वैसे का वैसे ही है मंडे नाइट तक, ट्यूसडे को वो मॉर्निंग से चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि अभी मनोज सर पंजाब टूर के अंदर हैं, तो वहां पे वो लोग अलग अलग टीमों से मिले हैं, तो वहां पे उनको ये लगा होगा शायद, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को बढ़ा दिया है, राइट। मंडे को प्लान